तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों की भारी डिमांड पर सेट बी भी लेकर आ चुका हूं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि सेट ए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। और प्यारे विद्यार्थियों देखो, ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको 27 फरवरी को विज्ञान विषय का देखने को मिलेगा अपनी परीक्षाओं में। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी 27 फरवरी के पेपर में टॉपर बनना चाहते हो, 100% चाहते हो कि गणित की तरह मैं भी आपको पूरा का पूरा विज्ञान विषय का पेपर पहले बता दूं परीक्षाओं के, तो इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो, आपको मेरे द्वारा दिए गए इन 4 सेट पेपर को अच्छी प्रकार से देखकर जाना होगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका विज्ञान विषय का पेपर आप लोग परीक्षाओं के पहले देख लो गणित की तरह, तो देखो इसके लिए आपको 4 सेट पेपर अच्छी प्रकार से लगाकर जाने होंगे। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने गणित विषय का पेपर बताया था, 100% प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर इन 4 सेट पेपर में से बन के आया था। अब प्यारे विद्यार्थियों देखो, बारी आ गई आपकी विज्ञान विषय की। तो विज्ञान विषय के भी प्यारे विद्यार्थियों देखो, इस प्रकार से मैं आपको 4 सेट पेपर उपलब्ध करवाऊंगा बैक टू बैक। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आपके चारों सेट आ जाएंगे। अभी प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं दोपहर में ए सेट दे चुका हूं, और अभी प्यारे विद्यार्थियों अपन यहां पर सेट बी को देखेंगे। इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही जल्दी आप सबके लिए सी और डी भी लेके आऊँगा, जिसमें से कि प्यारे विद्यार्थियों 100% आपका पूरा पेपर कवर होगा। अगर आप भी चाहते हो कि परीक्षाओं के पहले आपको पूरा का पूरा पेपर मिल जाए, तो देखो आपको मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखो, एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि देखो ऐसे में लपड़े हो जाते हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों देखो, मैं क्या कर रहा हूं कि 4 सेट पेपर में आपको पूरा का पूरा पेपर कवर करवा रहा हूं। अब आपने गणित विषय का मिलान कर लिया होगा, गणित विषय से तो प्यारे विद्यार्थियों अब पक्का विश्वास हो गया होगा कि जो मैं बताता हूँ ना 100% आपके पेपर में आता है। ठीक है, तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब आप लोग सेट बी को अच्छी प्रकार से तैयार कर लो, क्योंकि देखो धुरंधर तरीके से हमारे चैनल के द्वारा आपको पढ़ाई करवाई जा रही है। और जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ 100% डेफिनेटली आपके पेपर में आते हैं। जिस प्रकार से मैंने अंग्रेजी विषय में आपको बताया, इसके अलावा संस्कृत विषय में जो बताया, गणित विषय में जो बताया, 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों देखो, बारी आ गई विज्ञान विषय की। तो विज्ञान विषय के सेट पेपर को भी प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से कंप्लीट कर लो, क्योंकि देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास में आ चुका है। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से इसको अच्छी प्रकार से देख कर जाइएगा, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप चाहे तो प्यारे विद्यार्थियों इसको देख सकते हो, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। देखो आप सब लोगों को पता है कि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब चलो जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं और आपके सेट बी को पूरा देख लेते हैं। ठीक है ना, सेट बी में प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछे हैं, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्यों? देखो प्यारे विद्यार्थियों, लंबे समय तक सेवन न करने से सूखे मेवे क्यों सड़ जाते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाता विकृत गंधिता। ठीक है ना, विकृत गंधिता प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों जिस प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ 100% ऐसा का ऐसे पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षा में पूछा जा रहा है, तो इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन पूछा है, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता? देखो प्यारे विद्यार्थियों, धातुओं में भंगुरता का गुण नहीं होता है, इस क्वेश्चन का उत्तर यह आ जाएगा। ठीक है, ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक कार्बन परमाणु अन्य कितने परमाणु से जुड़ा रहता है? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 3। 3 कहाँ पर लिखा प्यारे विद्यार्थियों? देखो ये लिखा है। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक आम्ल का स्त्रावण किस भाग से होता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा अमा से। अमा से प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्लाज्मोडियम में जनन होता है। प्लाज्मोडियम में प्यारे विद्यार्थियों कौन सा जनन होता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा बहुखंडन द्वारा, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो बी नंबर पे लिखा है। ठीक है, जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। उसके अलावा देखो मनुष्य में लिंग गुण सूत्र होते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य में कितने लिंग गुण सूत्र होते हैं? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, एक जोड़ी लिंग गुण सूत्र होते हैं। ठीक है ना,
और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। जल्दी से पूरा का पूरा पेपर देख लो। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि जिन बच्चों ने मेरे द्वारा दिए गए इन 4 सेट पेपर को अच्छे से रट लिया ना, 100% प्यारे बच्चों आपका पेपर पूरा का पूरा इसी में से बनकर आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। श्वसन एक अभिक्रिया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है? इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी? ऊष्माक्षेपी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन में होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कार्बोहाइड्रेट वसा तथा इसका प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। छोटी आंत प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, तो यहाँ से देख ले, छोटी आंत इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, स्पाइग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से नापा जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इससे जो ना रक्तदाब नापा जाता है। क्या नापते हैं? रक्तदाब इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण से होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो स्त्रवण होता है ना, वृषण हार्मोन, वृषण से होता है, वृषण इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन, ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित किया जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित किया जाता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं निषेचन। क्या लिखोगे यहाँ पर? निषेचन प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, जो कि आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे ही बनकर आएगा। यहाँ पर आपके पेपर में जोड़ी पूछी है, तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं जोड़ी का मिलान और बता देता हूँ, ठीक है। जोड़ी में प्यारे विद्यार्थियों देखो, समतल दर्पण की जोड़ी मिल जाएगी चेहरा देखने के लिए। कहाँ पर लिखा है? देखो ये लिखा है। सरल रेखी पथ की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों मिल जाएगी प्रकाश किरण से। कहाँ पर लिखा? प्रकाश किरण। देखो ये लिखा है, ठीक है। विद्युत धारा की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों किससे मिल जाएगी? एम्पियर से। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। विद्युत शक्ति की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों किससे मिलान होगा? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी आपकी मिल जाएगी वाट से। और अब अगला क्वेश्चन, दिक् सूचक की सुई प्यारे विद्यार्थियों देखो किससे मिल जाएगी? उत्तर एवं दक्षिण दिशा से। कहाँ पर लिखा प्यारे विद्यार्थियों? उत्तर और दक्षिण दिशा। देखो ये लिखा है। चुंबकीय पदार्थ की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों किससे मिल जाएगी? लोहे से प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरा का पूरा जोड़ी मिलान भी मैंने आपको बता दिया। अब जल्दी से आप लोग यहाँ से सत्य असत्य और देख लो। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन पूछा है, बुझे हुए चूने का सूत्र है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, CaCO3 है क्या? बिल्कुल प्यारे बच्चों, देखो ये वाला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? असत्य होगा। ये आपके बुझे हुए चूने का सूत्र नहीं है। दही में एसिटिक अम्ल होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि देखो दही में लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्लेनेरिया के मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन दे रखा ना, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका असत्य हो जाएगा। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना, ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी आपका सत्य होगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों देखो लगातार मैं आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूँ, और जैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% गारंटी के साथ में बता रहा हूँ। कोई भी यूट्यूबर आपसे 100% गारंटी नहीं लेगा, मगर मैं देखो आपसे 100% गारंटी ले रहा हूँ कि जो मैं क्वेश्चन बताऊँ ना, 100% आपके पेपर में छपेंगे। तो फिर प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से इन 4 सेट पेपर को अच्छे से रट डालो, क्योंकि देखो पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में इसी में से फंसा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ से अपन एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर देखें तो प्यारे विद्यार्थियों चलो मैं आपको बताता हूँ इन क्वेश्चन के उत्तर को। Ca और Cl2 का प्रचलित नाम क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? इसका नाम होगा विरंजक चूर्ण। क्या लिखोगे यहाँ पर? विरंजक, और उसके बाद में आगे लिख लोगे चूर्ण। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। इथायर का सामान्य सूत्र प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा C2 और उसके बाद में HC2 और H2 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। पायरुविक अम्ल का कोशिका में विखंडन कहाँ होता है? चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या लिखोगे प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर माइटो और उसके बाद में आगे लिखोगे कॉन्ड्रिया, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। वंशागति के नियम किसने दिए? वंशागति के नियम प्यारे विद्यार्थियों देखो दिए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। क्या लिखोगे? ग्रेगर, और उसके बाद में आगे लिखोगे जॉन, और उसके बाद में लिखोगे आगे मेंडल ने वंशागति के नियम दिए थे। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आप लोग लिख लोगे वास्तविक, ठीक है, और उल्टा बनता है। कैसा बनता है?
वास्तविक और उल्टा प्यारे विद्यार्थियों प्रतिबंध बनता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आ गया, विभवांतर धारा का प्रतिबिंब से संबंध है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, विभवांतर का प्रतिबिंब से क्या संबंध होगा, V बराबर प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लें इसको पूरा का पूरा, मैंने यहाँ तक का आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका आई है, आप लोग समझ लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको बताता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 पूछा है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया। तो देखो क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये मैंने बता दिया। ठीक है, उसके अथवा में जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा था आपसे, चलो मैं आपको उस क्वेश्चन का उत्तर भी बता देता हूँ जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बेकिंग सोडा खाने का सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण तथा इसका उपयोग आपको बताना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को जल्दी से यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देख सकते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के रासायनिक समीकरण आपको बताना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए रासायनिक समीकरण इस प्रकार से आपको बता देना है, ये मैंने आपको पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों बता दिया। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, धातु और अधातु में आपको अंतर बताने हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों धातु और अधातु में अंतर इस प्रकार से आपको देख लेने हैं, ये प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं पूरा का पूरा आपको बता दिया अच्छे से। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा आपके पेपर में, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ पर सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। एक बार एजिया किसे कहते हैं, ये लिखा है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, मेंडल के प्रभाविता के नियम को लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों मेंडल के प्रभाविता के नियम को यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, 100% प्यारे बच्चों एक पेपर में आपके छप चुका है, आप चाहे इसको याद करो चाहे मत करो। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है एक एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताऊंगा। आयोडीन युक्त उपयोग के नमक की सलाह क्यों दी जाती है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लेंगे जल्दी से। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा है, मधुमेह के रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लेंगे, ये मैंने बता दिया पूरा का पूरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मस्तिष्क में सुषुप्ना। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, उसके अथवा वाले उत्तर को यहाँ से देख लो। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में आपको अंतर बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लेना, उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि 14वां क्वेश्चन पूछा है, 14वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, 14वें के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। चुंबक के 2 गुण लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों चुंबक के 2 गुण क्या होते हैं, यहाँ से देखकर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम आपको बताना है। ठीक है ना, 16वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख कर लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया। 16वें का अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और उसके बाद में देखो 17वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा परितंत्र में अपमार्जकों की। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 17वां क्वेश्चन जो पूछा ना यहाँ पर जैव निम्नीकरण, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो 18वां क्वेश्चन अपरूपता किसे कहते हैं। अपरूपता किसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को अभी के अभी याद कर लो, 100% आपके पेपर में छप चुका क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं उभयलिंगी पुष्प। तो देखो यहाँ से आप लोग 18वें के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। ठीक है, और 19 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। 20 में आपसे पूछा तारे क्यों टिमटिमा जाते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर के क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको 21वां क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये प्यारे विद्यार्थियों देखो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 21वें 20वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। 21वें के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 21 के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लेना, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मनुष्य की आहार नाल का नामांकित चित्र प्यारे विद्यार्थियों आपको बनाना है। उसके बाद में देखो 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो 23वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से ये पूछा आपके पेपर में। बाकी क्वेश्चन के उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा। 23वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो 23 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों अभी तक मैं आपको देखो सेट बी कवर करवा चुका हूँ, सेट ए कवर करवा चुका हूँ। बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके लिए सेट सी भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा। और अगर आप लोग चारों सेट पेपर को अच्छे से कवर कर लेते हो ना, 100% पेपर भाई साहब आपका इसी में से बनकर आएगा। 100% माने कि 100%। ठीक है, अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।